इस भारत देश का जो आज के दौर में ढांचा है वो आरएसएस के अधीन चलता है। इसलिए श्रमिक समाज यह तड़पता हुआ अपना धरना प्रदर्शन में हर रोज आता है। यदि यहाँ का ढांचा, यदि इस देश का ढांचा तथागत बुद्ध से तालमेल खाता हुआ होता, यहाँ का ढांचा कबीर महाराज जी के विचारधारा से तालमेल खाता चलता, यहाँ का ढांचा ब्रह्मा भगत जी की विचारधारा को लेकर के चलता, गुरु नानक देव जी की विचारधारा को लेकर चलता, तो आज मेरे समाज को यहाँ पर तड़पना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध साथियों, आप लोगों ने तो शुरू में सोचा होगा कि ये बाबा कौन आ गया। प्रबुद्ध साथी, ये बौद्ध भिक्षु अकेला बौद्ध भिक्षु नहीं, आपके बीच में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, जो भारत का बौद्ध भिक्षुओं का संघ है, जब से जमींदार समाज साथ में बैठा है, गाजीपुर बॉर्डर पे बौद्ध भिक्षु भी बैठे हैं। लेकिन बौद्ध भिक्षु वो बैठे हैं जो समाज को जागृत करते हैं, लेकिन वहां पर वो बाबा नहीं आते जो सलवार पहन के भाग जाते हैं। मैं एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा, यहाँ पर सभी कापों के लोग बैठे हैं। एक प्रबुद्ध साथी ने दनौदा वाले वासी ने कोई छोटी बात कही थी कि 1 किलो गंठा भी नहीं मिला। प्रबुद्ध साथी, आप लोगों को धैर्य तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, आखिरी बौद्ध राजा जो बोला जाता है वो राजा हर्षवर्धन बोला जाता है, और राजा हर्षवर्धन किसी और में नहीं से थे। वो राजा हर्षवर्धन जो 52 गांवों का जो मेन गांव मानते हैं, वो दमतान साहिब मानते हैं, क्योंकि वहां पर गुरु नानक देव जी का एक आगमन हुआ था। तो प्रबुद्ध साथियों, दमतान गांव में चन्नी से की कोख से पैदा हुए राजा हर्षवर्धन, राजा अगर दम को जो अग्रवाल के राजा थे उसको साथ देने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो सूर्यवाड़ा मोड़ जाम हुआ, उसका भी एक कारण है। सूर्यवाड़ा मोड़ पर जब राजा हर्षवर्धन पहुंचे तो वहां पर मैसेज आया, या तो आपके दोस्त को इतनी पैसे की जरूरत है, पैसे का सहयोग कर दो, नहीं आपके दोस्त का राजपाट छीन लिया जाएगा। प्रबुद्ध साथियों, जैसे राजा हर्षवर्धन अपने इन 52 गांवों के लोगों के बीच में आते हैं, दनौदा के बीच में आते हैं, और दनौदा में आकर के अपनी अपील करते हैं, जिसका मामे का लड़का चेतन माथेरो था, उस चेतन माथेरो ने जो बिठमड़ा के 5 गांव है, आज भी जब बिठमड़ा पंचायत होती है, चेतन माथेरो के नाम की पगड़ी रखी जाती है। तो प्रबुद्ध साथियों, चेतन माथेरो ने आकर के कहा, भाई मेरे गांव दूर है, आप गांव के लोग नजदीक हैं, और गांव दनौदा में एक होद बोलते तालाब को, किसी खड्डे को वहां खड़े होकर के कहा, प्रबुद्ध साथियों, अपने भाई के ऊपर, अपने गांव के भांजे के ऊपर आपत्ति आई है, इसे धन की जरूरत है। प्रबुद्ध साथियों, मेरी माता बहनों ने अपने कान की बालियां, अपने गले के हार श्रृंगार सारे उतार करके राजा हर्षवर्धन को देने का कार्य किया था। इसीलिए उसे धनहोत नाम के नाम से जाना जाता था, यानी कि जहाँ पर धन का कटोरा भरा रहता है उसे धनौदा कहा जाता है। प्रबुद्ध साथियों, दनौदा के लोग तो राजा महाराजा को भी दान देते आए हैं, और अब किसान को दान क्यों नहीं देंगे, क्योंकि तो खुद किसान है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, दनौदा में कल मेरे साथी मेरे दूसरे कल के साथ में बैठे हुए थे, कल गाड़ी में मैं साथ में लेकर के जा रहा था। मैंने मेरे बुजुर्गों से पूछा, मैं ये क्या दिखाई दे रहे हैं? कहते हैं मंदिर दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा, इनमें राक्षस रहते हैं या साधु संत रहते हैं? तो एक बुजुर्ग ने कहा, हमें नहीं पता। प्रबुद्ध साथियों, जितने आप लोगों ने इन बच्चों ने दिखाया, हमने 2016 में डॉक्टर अम्बेडकर मिशन और बुद्धा मिशन, सर छोटूराम मिशन के लोगों ने एक अपील की, युवा साथियों ने टारगेट किया कि जब तक हम एक शाम बाबा साहब के नाम से कार्यक्रम नहीं करेंगे, सर छोटूराम के नाम से कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक ये समाज जागृत नहीं होगा। प्रबुद्ध साथियों, जब इस टारगेट को लेकर के चले, एक शाम बाबा साहब के नाम कार्यक्रमों में ऐलान किया कि अपने अपने चौपालों में लाइब्रेरियां बना दो, और उस लाइब्रेरियों का ये आज हाल देख रहे हो, आज लाइब्रेरियों का हाल देख रहे हो। हर लाइब्रेरी चलाने वाला इस आंदोलन का साथ दे रहा है। लेकिन मैं अपने बताना चाहता हूँ, चाहे कोई गौशाला चलाने वाला हो, चाहे कोई मंदिर चलाने वाला हो,
वो आपका साथ नहीं दे रहा। अब सोचना आपने है, ये धर्मशाला बनाने वाले आपके साथ हैं, ये चौपालों में लाइनें चलाने वाले आपके साथ हैं, या वो मंदिर चलाने वाले आपके साथ हैं। आप लोगों ने सोचना होगा, राम मंदिर के नाम से आपके घरों में जाकर के चंदा लिया जाता है। आपको हिंदू बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं के ऊपर जाति क्यों? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप राम मंदिर तो बनाते हो, ये समाज बैठा है, इनके आगे भी राम है, पाछे भी राम है, फिर ये शैतान क्यों बनाए हैं? इनको क्यों सताया गया है? रामधन, रामधारी, सभी के नामों के आगे पीछे राम है। अरे नालायक, इन राम के पूर्वजों को यहाँ पर धरने पे क्यों बिठाया है? इनके खेतों में काम करने का अवसर दीजिए। लेकिन उस नालायक ने, जिसने अपने घर वाली छोड़ दी हो, वो समाज में जमींदार समाज को क्या संभालेगा? वो तो खुद अंत संभला इंसान है। इंसान नहीं, बल्कि मैं तो शैतान बोलता हूँ। जो जमींदारों को सताता है वो शैतान कहलाता है, जो जमींदारों का साथ देता है वो भाई बन जाता है। ये भाई सभी आपके साथ में खड़े हैं। प्रमुख साथियों, मैं छोटी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने नारा दिया था, जाति भी अच्छी पाति भी अच्छी, जाति मैंने तना होता है, तना आप मजबूत हैं, जमींदार समाज तना है, और आपकी परत ये SC/BC का समाज है। ये डॉक्टर अम्बेडकर मिशन के लोग आपकी परत बनकर के आपका साथ दे रहे हैं। पहले परत के ऊपर हानि होती है, बाद में तने को होती है। यदि किसान वर्ग का कोई भी बाल भी बांका करेगा तो हम उसकी, क्योंकि हम गुरुदास महाराज जी और चमर वंश को जानने वाले लोग हैं, आपके साथ चमर वंश के लोग हैं, वो खाल भी दड़ना जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो खाल चढ़ाना जानते हैं वो खाल भी दड़ना चाहते हैं। RSS के लोगों, या तो सुधर जाओ, नहीं खाल उतरवाने के लिए तैयार हो जाओ। हम खाल भी उतारना जानते हैं। बहुत कुछ मंगल, बहुत कुछ मंगल, बहुत कुछ।